है प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9th के फर्स्ट पोट्री द रोड नॉट टेकन लेके आया हूँ। इसमें द रोड की मीनिंग आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले मैं सारे लेसन की मीनिंग बता दूंगा यहाँ से वहाँ तक, फिर आपको मैं अध्ययन कराऊंगा एक्सप्लेन के साथ। द रोड सड़क, नॉट जो कि नॉट टेकन जो नहीं ली गई। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक काव्य है, कविता है, जो पहले हम जानेंगे अबाउट द पोएट के बारे में, और इसकी मीनिंग हम पहले बता दे रहे हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज मीनिंग जो है प्लेवराइट। प्लेवराइट इसकी आप देख लीजिए, इसका अर्थ होता है नाटक। इसका अर्थ होता है नाटक, लिखते जाइएगा आप लोग पहले मीनिंग। ही वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, इस जगह का नाम है। 18 इतना नॉन जाना जाना, नॉन मीन जाना जाता या जाना जाना। किसी को जैसे किसी कार्य के लिए जाना जाता है, जैसे लोहार क्या करता है, लोहे की सामान को पीटता है और उसको बनाता है, जो भी बनाना यंत्र। रियलिस्टिक मीन वास्तविक, रियलिस्ट मतलब वास्तविकता या वास्तविक। डेपिक्शन, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ये देख लीजिए। डेपिक्शन का अर्थ होगा चित्रण करना। रूरल लाइफ, उसके बाद आपका आता है रूरल लाइफ। रूरल लाइफ का अर्थ होता है ग्रामीण जीवन। ही राइट्स इंसाइटफुली, इंसाइटफुली का होता है कुशाग्रता से। जैसे कोई कार्य कुछ लोग बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं इंसाइटफुली। अबाउट द कॉमन मीन जानते हैं सरल सामान्य। ऑर्डिनरी मीन साधारण, ऑर्डिनरी मीन साधारण। एक्सपीरियंसेस मीन अनुभवों को। फ्रॉस्ट डेड मीन मर गए। अब इसमें मीनिंग बताने लायक नहीं थी, अब आगे आते हैं। जो इजी है मैं नहीं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। उसके बाद मीनिंग देखते हैं हम आप लोगों की। सॉरी। द रोड नॉट टेकन हैज सिम्बोलिक। सिम्बोलिक का अर्थ होता है प्रतीकात्मक, या यहाँ पे लेंगे संकेतात्मक ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे प्रतीक होता है, साइन चिन्ह, इस तरह से सिम्बॉलिक बना है तो संकेतात्मक। मीनिंग मीन अर्थ जानी रहे। हेयर मीन यहाँ। द रोड स्टैंड मतलब यहाँ रोड का मतलब, स्टैंड मीन रोड का मतलब बतलाया गया। स्टैंड मीन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को, मानव जीवन। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड, डिवाइडेड मीन बढ़ जाना। वी फाइंड आवर सेल्फ डिलेमा। इसके बाद आप लोगों को एक मीनिंग बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, डिलेमा, इसको लिख लीजिएगा लोग। ये पूरे लेसन डिलेमा के बारे में ही बतलाया गया, जो दुविधा होती है। जैसे मान लीजिए ये दो सड़क थी, यहाँ तक पोएट पहुँचा बेचारा। अब उसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा था इस पे चलूँ कि इस पे, और वह क्योंकि एक ही यात्री था, उस पे तो चलेगा, वो तो चलेगा एक ही पे चलेगा, या तो इस पे जाए या तो इस पे। लेकिन वो डिसाइड करता है एक ऐसे रोड पे जिस पे बहुत कम लोग चले थे, जो ग्रासी लैंड था, घास युक्त मैदान था, जिस पे किनारे किनारे उस पे चला, और उस पे भी कुछ घासें थी, और एक रोड को छोड़ दिया जिस पे बहुत लोग ज़्यादा चले थे। तो ये होता है डिलेमा, दुविधा पड़ना। जब तक हम किसी बात पे निश्चय न कर ले, मान लीजिए दो रोड है, इस पे चलें कि इस पे चलें, हमारे मन में जब ये दुविधा बनी रहती, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में डिलेमा। ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस टू रोड दैट वी चूज। डिसाइड मीन निश्चय करना, डिसाइड मीन निश्चय करना। टू फ्यूचर अब, और फ्यूचर मीन भविष्य। विच जो कि, मे बी लीड, लीड का अर्थ आप लोग जानते हैं, जैसे आगे लेके जाना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ये सब टेस्ट मैचों में ज़्यादा यूज होते हैं शब्द। लीड मीन आगे ले जाना। सक्सेस मीन सफल करना, और मीन अथवा फिर असफल बनाना। अब आगे चलते हैं, जो पोट्री का भी हम अर्थ देख लेते हैं, इसका मीनिंग, फिर उसके बाद चलेंगे, दोनों का बतला दे रहे हैं। टू रोड डाइवर्ज मीन बढ़ जाना। डाइवर्ज मीन बेटा बढ़ जाना। लिखते जाइए आप लोग, फिर हम बताएंगे तो फिर देखते चलिएगा। यहाँ येलो वुड दिया है ना, तो येलो मीन पीला होता है, वुड मीन जंगल।
तो ऐसे जंगल से तात्पर्य जहाँ की पत्तियाँ पतझड़ के समय क्या पीली हो रही हो या सूख रही हो, ऐसे जंगल का वर्णन किया है कवि ने। एंड सॉरी, उसको दुख फील होता है, पश्चाताप होता है। कुड नॉट ट्रबल, ट्रबल मीन यात्रा करना, ट्रबल मीन यात्रा करना। बोथ मीन दोनों पे, दोनों पे। एंड भी वन होना पड़ेगा, ट्रबल मीन यात्री अर्थात एक ही होना पड़ेगा। लॉन्ग मीन लंबे समय तक। आई स्टूड मीन खड़ा रहा मैं। एंड लुकेड डाउन और नीचे देखा। वन एज एक रोड को। एज फार एज, देखिए जब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उस समय आप लोगों को पढ़ाया जाता है रिमूवल एंड यूज एज, सॉरी ये कंपेरिजन डिग्री है, कंपेरिजन डिग्री एज फॉर एज पढ़ा जाता है। आई कुड, जितना मैं कर सकता था या देख सकता था, यहाँ वर्ब लेके इसको मिलाएंगे। टू वेयर, कहाँ तक। इट बेंट मीन झुकना, बेंट मीन झुकना। अंडर ग्रोथ मीन झाड़ियाँ कह सकते हैं या झुरमुट, आपके लेसन में दिया है झुरमुट, इसको आप झाड़ियाँ समझ सकते हैं। चलिए मैं जो इसमें लिखा है बेटा ये अर्थ इससे भी बेटर बताऊंगा आपको ताकि समझ में आए। अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ को बतलाते हैं। देन टुक द बेटर जस्ट एज फेयर, फेयर मीन होता है सुंदर या अच्छा, या गोरा भी कुछ कहते हैं, गोरा, ठीक है। अब आगे चलते। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स मीन शायद, परहैप्स मीन शायद। द बेटर, उससे अच्छा था। क्लेम मीन क्या होता है, जैसे दावा करना, बतलाना ना कि नहीं ये ऐसे था या इससे अच्छा बढ़िया ये है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन क्योंकि। ग्रेसी मीन घास युक्त। वांटेड मीन चाहना। वियर मीन पहनना होता है, लेकिन यहाँ होगा चलने से, क्या होगा, चलने से तात्पर्य है, क्या है, चलने से, चलना। दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड, यहाँ पे आपका दिया था वार्न, वार्न मीन घिसना, घिस जाना। उसके बाद आपका दिया है रियली अबाउट द सेम, यहाँ तक आपकी मीनिंग हो गई। अब आगे देखते हैं। एंड बॉथ, बॉथ मीन दोनों। मॉर्निंग मीन सुबह। इक्वली मीन बराबर, इक्वली मीन बराबर। ले मीन पड़ी रहना, पड़ी रहना। आई लिव इन लीव्स, लीव्स मीन पत्तियाँ, लीव्स मीन पत्तियाँ। नो स्टेप, कदम नहीं थे। हैड ट्रोडन, ट्रोडन मीन कुचलना, ट्रोडन मीन कुचलना। ब्लैक, जिसे कुचलने से वो काली नहीं हुई थी, जिस पे कोई नहीं चला था, जिससे वो कुचल कर काली नहीं हुई थी। ओह, अरे। आई केप्ट, केप्ट मीन बचा के रखना। द फर्स्ट, पहले को। फॉर द अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। एट, ये नोइंग मीन जानते हुए, जानना। हाउ लीड, लीड मीन, लीड का अर्थ होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप दो लोग देखिए लीड, लीड का मतलब है रास्ता मिलना, यहाँ पे हो जाएगा वे लीड्स, मिलना मिलाना। ऑन द वे, आई डाउटेड, मुझे संदेह था। इफ़ आई शुड इवर, भी कभी या भी। कम बैक, वापस आने का। अब अगला चलते हैं चौथा। आई शैल बी टेलिंग, टेलिंग मीन बता रहा हूँ। दिस, इसके बारे में थे। साई मीन गहरी सांस लेकर। समयवर कहीं। एज एंड एज मतलब लंबे समय बाद, भविष्य में। एज एंड एज हेंस जोड़ दिया है तो इसका है बहुत लंबे समय बाद, भविष्य में। टू रोड, दो रास्ते। डाइवर्जेड, बटे हुए थे। इन ए वुड, जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस, और मैंने चुना। वन लेस, एक को, जिस पे लेस ट्रेवल, बहुत कम यात्री चले थे। एंड दैट हैज मेड द डिफरेंट, डिफरेंट भिन्न, जिस रोड ने मुझे क्या बना दिया, सबसे अलग बना दिया। तो अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा। चलिए एक्सप्लेन करके हम बतला। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं आपके अब एक्सप्लेनेशन के बारे में। मीनिंग हमने बता दी।
रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्लेवराइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक नाटककार और कवि थे। ही वाज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस ऑन 26 मार्च 1824। वह 26 मार्च 1874 ईस्वी यूएस के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। उन्हें ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए जाना जाता है। ही राइट इंसाइटफुली अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। जो सर्वसाधारण अनुभव हुआ करते थे उनके बारे में बड़ी कुशाग्रता से लिखते हैं। फ्रॉस्ट डेड इन बॉस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। फ्रॉस्ट 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन में मर गए। अबाउट द पोएम आते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके बाद आप लोगों को। द रोड नॉट टेकन हैज सिम्बॉलिक मीनिंग। द रोड नॉट टेकन जो लिया गया है ये इसका अर्थ संकेतात्मक है। हेयर द रोड स्टैंड, यहाँ रोड का मतलब है फॉर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन से। यहाँ रोड का संबंध किससे है? मानव जीवन से। व्हेन द रोड लाइफ इज डिवाइडेड इनटू, जिसमें रोड ऑफ द लाइफ, जीवन का रोड, मानव जीवन का जो है सड़क दो हिस्सों में बढ़ जाती है। वी फाइंड आवर सेल्फ इन डिलेमा, जिसमें हम अपने आप को दुविधा में पाते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें एक चॉइस या चूज करना पड़ता है। टू रोड, द रोड दैट वी चूज डिसाइडेड आवर फ्यूचर, जो वही रोड जो हमारा भविष्य को क्या कर सकता है? निश्चय कर सकता है। विच में लीड अस टू सक्सेस और फेल्योर, जो हमें या तो सफल बनाएगा या तो असफल बना सकता है। कहने का तात्पर्य द रोड दैट वी चूज, जो हम रोड चुनते हैं, डिसाइडेड आवर फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर का निर्णय करता है। विच में लीड अस टू सक्सेस और फेल्योर, जो कि हमें असफल भी बना सकता है और सफल भी बना सकता है। अब लेसन पढ़ेंगे, देखते हैं लेसन आपका। द रोड डिलीवर इन ए येलो वुड, जो सड़क थी वह दो भागों में क्या थी? बट गई थी। द रोड्स, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्जेड मीन बट गई थी। इन येलो वुड मतलब पीले जंगलों में, ऐसा जंगल जिसकी पेड़ों की पत्तियां पीली हो रही थी, ऐसे जंगलों में दो रोड क्या होते? विभक्त हो गए थे एंड बट गए थे। एंड सॉरी, मुझे खेद हुआ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, मुझे एक ही यात्री होना पड़ेगा या एक ही पे चलना पड़ेगा। अलॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकेड डाउन वन, और एक सड़क को मैं क्या किया? नीचे देखता रहा। एज फॉर एज आई कुड, जितना दूर तक मैं कुड देख सकता था। टू वेयर इट, जहाँ पे, टू वेयर कहाँ तक, इट बेंट झुकना, इन द की झाड़ियों में कहाँ तक झुक जाती हैं या मुड़ जाती हैं। अर्थात ये पूरा हो गया। जो पोएट खड़ा था, दो रोड जो विभक्त हो गए थे पीले जंगलों में, उसको खेद हुआ कि मैं दोनों पे नहीं चल सकता हूँ, और अंत में उसने निश्चय किया दोनों पे नहीं चल सकता, और वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और सोचा मैं एक ही यात्री हूँ, मैं कैसे दोनों पे चल सकता हूँ। एंड लुकेड डाउन वन एज फॉर एज कुड, वह एक सड़क के नीचे देखा जितना दूर वह देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, कि वह झाड़ियों में कहाँ तक छुप जाती थी, ऐसे देखा। आगे देन टुक द अदर, उसके बाद वो दूसरी सड़क को लिया। जस्ट एज फेयर, वह उसके जैसे ही सुंदर थी। एंड हैविंग परहैप्स, और ये शायद, परहैप्स इन शायद, बेटर क्लेम, यह मेरे लिए क्लेम इन दावा था कि शायद उससे अच्छी थी। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ये घास युक्त थी। एंड वांटेड वियर, यह चाहती थी कि उस पर कोई चले। दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे मैं उसके करीब गुजरा, वहाँ से गुजरा। हैड वार्न, जैसे कि वह घिस गई थी। देम रियली अबाउट द सेम, उसी की तरह क्या है? एकदम घिस गई थी। आइए प्यारे बच्चों, तीसरा पैसेज चलते हैं लेके।
पोएट कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड और बोथ मीन दोनों रास्ते, बोथ दोनों रास्ते के लिए लगा है। दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले इन लिप्स, पोएट कहते हैं कि दोनों रास्ते पे समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी या पड़ी हुई थी। लेमिन पड़े रहना। नो स्टेप है ट्रोडन, कोई पदचिन्ह नहीं थे जिससे ट्रोडन ब्लैक, वो पत्तियां कुचल कर, ट्रोडन में कुचल कर काली हो जाए। अर्थात दोनों रास्ते पे अगली सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी जिससे वो दोनों रोड, नो स्टेप है ट्रोडन, उस पर कोई पद चिन्ह, स्टेप मीन पैरों का चिन्ह नहीं था जिससे ट्रोडन मीन कुचलने का, कुचलने कोई चिन्ह नहीं था जिससे वो काली हो जाएं। अर्थात पत्तियां वैसे ही पड़ी थीं। आगे पोएट कहते हैं ओह अरे आई केप्ट, मैं बचा के रखना, द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को बचा के दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। एट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वे, कि किस तरह से रास्ते लीड मिल जाते, ऑन द वे, कि रास्ते पर एक रास्ता किस तरह से मिल जाता है, ये जानते हुए मैंने एक रास्ते को बचाकर दूसरे दिन के लिए रखा। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ लगता है क्वेश्चन मार्क लिए, क्या अगर, आई मैं, शुड ओवर इवर कम बैक, वापस आ सकता हूँ। वो लेखक कह रहा है कि मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी घर आ सकूँगा वापस, क्या मैं कभी घर वापस आ सकूँगा या वापस आ सकूँगा, घर नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। अब आगे चलते हैं क्योंकि इसमें होम हाउस दिया नहीं है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, साई में तो आह भरना, क्या भरना, आह भरना या गहरी सांस लेना। आई शैल बी, अब पोएट सोच रहा है, समवेयर कहीं, समवेयर मीन कहीं, एज एंड एज लंबे समय बाद, हेंस मीन फ्यूचर में, क्या होगा, फ्यूचर में, अतः मैं कहीं लंबे समय बाद भविष्य में, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ, मैं इस सब बातों को लंबी आह लेके सांस भर के कह रहा हूँगा। क्या कह रहा हूँगा, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्डेड इन वुड, जंगल में मुड़ी थी, दो सड़कें जो जंगल में विभक्त हो गई थी या बट गई थी। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन, मैंने एक को लिया, लेस ट्रेवल बाई, जिस पे लोग बहुत कम चले थे, लेस मीन कम चले थे। एंड दैट, और वही, हैज मेड, बना दी, ऑल द डिफरेंट, मुझे सबसे अलग बना दी। इस कविता का भावार्थ ये निकल के आता है प्यारे बच्चों, कभी कभी जीवन में जो हम एम्स अपना बनाते हैं तो एम्स बनाने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। उसमें से कुछ लोग एक ही एम्स पे चलते हैं, कुछ लोग अकेला रास्ता अलग अपना लेते हैं। वह रास्ता अगर उनके लिए उत्तम होता है तो वह व्यक्ति सबसे सुपर हो जाता है, अगर वह बेकार हो तो उसमें क्या है, सबसे नीचे गिर जाता है। कहने का तात्पर्य है, रास्ता जीवन को दर्शाने के लिए बनाया गया, रोड लिया गया, लेसन लिया गया, आपको समझाने के लिए कि जीवन में भी इस तरह से कई विचार आते हैं जिस पे हम लोग क्या डिलेमा फील करते हैं, दुविधा फील करते हैं, उसमें से किस तरह से हमको किसको चुनना है और क्या सही है, हम अपने आप पर निर्भर करें और उसको हासिल करें, क्योंकि वही रास्ता हमको या तो सफलता दिलाएगा, सही होगा तो, सही नहीं होगा तो असफलता। बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।